नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महिलाओं के लिए जरूरी खबर, अब यहां से मिलेगी महतारी बंधन योजना की राशि। धान के पैसे पर भी आया बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पंचायतों के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया। बता दें कि बीजेपी सरकार ने मोदी की एक और गारंटी लागू कर दी है, जिसके तहत अटल पंचायत डिजिटल सेवा की शुरुआत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक 1440 पंचायत और CSC के बीच MU हुआ है। आगामी दिनों में सभी पंचायतों से MU होगा। बता दें कि CM विष्णुदेव साय, मंत्री विजय शर्मा के समक्ष यह MU हुआ है। ऐसे में अब पंचायतों में जन्म, मृत्यु, जाति जैसे प्रमाण पत्र मिलेंगे। महतारी बंधन योजना की राशि भी CSC से मिलेगी। इतना ही नहीं, धान की राशि भी CSC से देने की तैयारी की जा रही है। रायपुर में सीवरेज के गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत, CM साय ने किया मुआवजे का ऐलान, परिजनों को मिलेगी इतनी राशि। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा रायपुर के गुलमोहर पार्क के PMY कॉलोनी में विगत दिवस हुई आकस्मिक दुर्घटना में मृत बालक दिव्यांश के शोक संतप्त परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने के निर्देश पर परिजनों को तत्काल सहायता राशि दी गई। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से शुरू होगी नगद भुगतान की सुविधा सहित अन्य डिजिटल सेवाएं। जी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड के 10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए MU किया गया। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीण को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, वे बिजली पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन, बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे। वाहन चालकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, लाइसेंस भी होगा रद्द, यातायात पुलिस ने दी चेतावनी। जिला यातायात पुलिस ने वाहनों की नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने अभियान चलाने का निर्णय लिया। दोषियों के खिलाफ चालान कटने के साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण भी होगा। मैं शहर में बहुत से वाहन चालक अपने वाहनों के नंबर प्लेट में आड़े तिरछे नंबर लिखा रखे, तो कुछ ने नंबर ही मिटा दिया। यही नहीं, नंबरों के ऊपर स्टिकर लगा दिया जा रहा है या फिर मैग्नेट का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने अब कड़ा एक्शन लेने का निर्णय लिया। इसे लेकर निर्देश जारी किए गए कि कोई भी वाहन चालक यदि ऐसी अवस्था में वाहन चलाते पाया गया तो उसके खिलाफ चालान तो कटेगा ही, उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण शुरू, यहां जानिए संपूर्ण जानकारी। जम्मू और कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक आध्यात्मिक यात्रा हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में से एक है। अब आधिकारिक तौर पर पंजीकरण के लिए खुल गई है। हर साल हजारों भक्त इस महत्वपूर्ण यात्रा में भाग लेते हैं और 2025 संस्करण की तैयारियां अब चल रही है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा करने की योजना बनाने वाले तीर्थयात्रियों को पहले से पंजीकरण कराना होगा। वहीं 2025 संस्करण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 14 अप्रैल को शुरू हुई, जबकि यात्रा 25 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण कर सकते हैं। वक्फ बिल के बाद अब इस बिल के लिए जमीन तैयार करने में जुटी भाजपा, जल्द चलाया जाएगा अभियान। जब वक्फ संशोधन बिल को सफलतापूर्वक पास कराने के बाद अब भाजपा यानी कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जमीन तैयार करने में जुट गई है। भाजपा ने अब वन नेशन वन इलेक्शन को प्रचारित करने का फैसला किया। इसके लिए आम लोगों को जागरूकता करने के लिए भाजपा जल्द ही अभियान शुरू करेगी। बियर और शराब की बोतलों से नक्सलियों ने रची थी दहशत फैलाने की साजिश, जवानों ने नाकपाक मंसूबों पर ऐसे फेरा पानी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के लगातार चल रहे ऑपरेशन में एक के बाद एक मुठभेड़ की बड़ी वारदातों में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौत हो रही है। वहीं जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में नक्सली हथियार भी डाल रहे हैं। मैं इस बीच एक बार फिर से नक्सलियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए एक दिन में 5 IED बम को न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि सफलतापूर्वक उसे नष्ट भी कर दिया। बीजापुर पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 14 अप्रैल की सुबह 9 बजे थाना बीजापुर स्थित कैंप जैथालूर की 13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ बल की टीम एरिया डोमिनेशन एवं डिमाइनिंग ड्यूटी पर गोरना मनकेली की ओर से निकली थी। इस बीच डिमाइनिंग ड्यूटी के दौरान सुबह 9 बजे मनकेली गांव से आगे कच्चे मार्ग पर माओवादियों की ओर से लगाए गए 5 IED को डिटेक्ट किया।
रायपुर में तो गजब हो गया, बंगला अलॉट हुआ एसएसपी को, 5 नेम प्लेट के साथ कब्जा जमाए बैठे बीजेपी सांसद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर सरकारी बंगले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मैं दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह देव ने सिविल लाइन स्थित बस्तर बाड़ा पर अपने नाम की तख्ती चस्पा कर दी है। यहाँ उन्होंने 5 नेम प्लेट भी लगवा दिए, जबकि इस बंगले को गृह विभाग ने एसएसपी कार्यालय के लिए आवंटित किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में 30 जनवरी को आदेश जारी किया, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने बंगले पर कब्जा कर लिया। किसानों से जमीन लेकर भूल गई एसईसीएल, बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों ने खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के बेकुंठपुर में एसईसीएल यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलीफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के बदले मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर खोंड, सोरगा और टेमरी गांव के सैकड़ों पीड़ित किसान एकजुट होकर सड़क पर उतर आए। में अपनी वर्षों पुरानी मांगों के पूरे न होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार से सोरगा चौक में कोल परिवहन को पूरी तरह से रोकते हुए अनिश्चितकालीन चक्का जाम और आंदोलन शुरू कर दिया। इस चक्का जाम के कारण एसईसीएल बेकुंठपुर एरिया की पांडवपारा और झिलीमिली कोयला खदान से कटोरा साइडिंग तक कोयले का परिवहन दिन भर ठप रहा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आया फोन, इस महीने 3.5 लाख पीएम आवास की मिलेगी स्वीकृति, सीएम विष्णुदेव साय। जी छत्तीसगढ़ मानवा कुर्मी क्षेत्रीय समाज के महाअधिवेशन में सीएम साय ने शिरकत की। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि अब तक 14 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार दे चुकी है। इस महीने 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास की और स्वीकृति मिलना है। वह केंद्रीय पंचायत मंत्री एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी उन्हें फोन करके दी है। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास की फिर से भारत सरकार से सूची मिल जाएगी। वह सीएम साय ने समाज की मांग पर नरदहा स्थित उनके भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारा कुर्मी समाज विशेष कर खेती है, मैं किसानों की मांग हमने पूरी की है। मैं चाहे प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, चाहे फिर 2100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात हो, मैं 2 साल का बकाया बोनस भी दिया है। हज 2025 के लिए सऊदी अरब ने जारी की गाइडलाइन से जरा से गलती पड़ेगी भारी, इन लोगों की मक्का में नो एंट्री। जो सऊदी अरब का गृह मंत्रालय लगातार हाजियों के लिए नए नियम जारी कर रहा है। मैं इस बीच सऊदी अरब सरकार ने फिर से नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज यात्रा के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी सरकार ने हज यात्रा से पहले उम्रा करने वाले के लिए भी नए नियम लागू किए गए। मैं इसके मुताबिक अब उम्रा के लिए 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में एंट्री मिलेगी, लेकिन उम्रा करने वालों को 29 अप्रैल तक वापसी करनी होगी। मैं सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस तिथि तक वापस न आने पर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक देश के अन्य भागों में रहने वाले विदेशी निवासियों को भी मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे उचित परमिट प्राप्त न कर लें। बयान में कहा गया है कि बिना परमिट के प्रवेश करने का प्रयास करने वाले अल सुमेसी या अन्य चौकियों के माध्यम से वापस भेज दिया जाएगा। बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य में बड़ा खुलासा, रिश्तेदार का डीएनए सैंपल मैच। जी हां, मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ हुई अमानवीय कृत्य और मर्डर के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस केस में 3 संदिग्धों का डीएनए सैंपल भेजा था, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के रिश्तेदार का सैंपल मैच हो गया। पुलिस की माने तो इस केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट आरोपी को सजा दिलाने में बड़ी कड़ी साबित होगी। इस पूरे मामले में दुर्ग एएसपी सुखनंदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी पूरी कार्रवाई की है। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुलिस ने एसआईटी का भी गठन किया है, जिसकी जांच अभी जारी है। वहीं दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य वाले मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अन्य 2 लोगों का डीएनए सैंपल टेस्ट के लिए भेजा था, जिसमें रिश्तेदार का सैंपल मैच हुआ है। धमतरी में अत्याधुनिक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, जल्द खिलाड़ियों को मिलेंगे ये फायदे। जो इंडोर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 2 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। वह 10 करोड़ की लागत से कुरुद और धमतरी के लिए ये स्टेडियम स्वीकृत हुए हैं। वह दोनों स्टेडियम में बेहतर सुविधाएं होंगी। वह धमतरी के युवाओं में खेल के लिए दिलचस्पी और लगातार मांग के बाद ये सौगातें मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी शहर को 5 करोड़ रुपये की लागत से नए मल्टीपर्पज इंडोर हॉल की सौगात दी है। यह मल्टीपर्पज हॉल अमा तालाब के सामने स्थित इंडोर स्टेडियम में
में बनेगा। इससे नए हॉल के बन जाने के बाद इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, जूडो, रेसलिंग, इंडोर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेलों की सुविधा भी विकसित हो सकेगी। यह हॉल क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत बनेगा। वह इंडोर स्टेडियम की सौगात मिलने से खिलाड़ियों ने भी खुशी जाहिर की है। वह खिलाड़ियों ने कहा कि शहर में इंडोर खेल के लिए बहुत पहले से मांग थी, अब खेल प्रेमियों की मांग पूरी हुई है। प्लेसमेंट कैंप में खुलेगी बेरोजगारों की किस्मत, 5वीं पास के लिए भी बढ़िया सैलरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्टोरेट परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 15 अप्रैल दिन मंगलवार को किया जाएगा। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस प्लेसमेंट कैंप में धमतरी और चरामा कांकेर की निजी संस्थाएं 850 पदों पर भर्तियां करेंगी। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से चयनित होने वाले जिले के युवाओं को औसतन 8 से 20 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेंगे। 25 तक दस्तावेजों की होगी जांच। लॉटरी से सीटों का आवंटन 1 और 2 मई को। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन से निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू है। वह प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन 1,04,317 आवेदन मिल चुके हैं। हालांकि अभी दूसरे चरण में आवेदन करने की तिथि निर्धारित है, लेकिन आवेदन शुरू नहीं हुए। दरअसल पहले चरण की अंतिम तिथि 8 अप्रैल को थी। वह 2025-26 सत्र में प्रदेश भर के 6732 स्कूल में प्रवेश दिए जाएंगे। इस सत्र 51,978 सीटों में प्रवेश दिए जाएंगे। दरअसल शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए KG1 और कक्षा पहली में प्रवेश के लिए करवाई जा रही है। 6 मंत्रांतरित परिवारों को क्या बेदखल। सुकमा में गांव की रीति रिवाज नहीं मानने का आरोप। जब गांव के रीति रिवाज नहीं मानने वाले 6 मंत्रांतरित परिवारों को ग्रामीणों ने गांव से बेदखल कर दिया। यह घटना कोंटा विकासखंड से 80 किलोमीटर दूर स्थित करीगुंडम पंचायत का है। शनिवार को इस पंचायत के 9 गाँव के लगभग 400 लोगों की एक विशेष ग्राम सभा हुई। इस बैठक में गाँव के 13 मंत्रांतरित परिवारों को बुलाकर गाँव के रीति रिवाज परंपरा का पालन करने की बात कही गई। ग्रामीणों की समझाइश के बाद मंत्रांतरित परिवारों में से 7 परिवारों ने मूल धर्म में वापसी कर गांव के रीति रिवाज परंपरा का पालन करने पर सहमति दी। फ्री एजुकेशन, सरकारी नौकरी 3 साल बाद एक मुश्त 10 लाख रुपये जारी। नक्सलियों के लिए सरकार की नई सरेंडर पॉलिसी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बल के जवान जहां माओवादियों से सीधा लोहा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नक्सल क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत सरेंडर करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आइए जानते हैं नई नक्सली नीति की मुख्य बातें। नई नीति के अनुसार यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग के आरक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। इसके साथ ही 5 लाख रुपये या उससे अधिक के इनामी नक्सली के सरेंडर की स्थिति में पात्रता रखने पर नक्सली अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। कलेक्टर की पावर, एक जिले से आई 1,45,000 शिकायत तो आया गुस्सा। CMO सस्पेंड, 15 को नोटिस, 20 दिन का दिया अल्टीमेटम। यह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने सुशासन तिहार में मिली शिकायतों पर एक्शन लिया। उन्होंने फिंगेश्वर के CMO को सस्पेंड कर दिया। मैं साथ ही कई अधिकारियों को नोटिस भी भेजा है। यह कार्रवाई शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने के चलते की गई है। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। गरियाबंद जिले में सुशासन तिहार चल रहा है। इस दौरान कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने लापरवाह अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की है। वह फिंगेश्वर नगर पंचायत के CMO चंदन मानकर को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया। इसके अलावा 15 से ज्यादा अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकार के इस कदम से बढ़ सकते हैं CNG PNG के दाम, जनता हो सकती है फिर से परेशान। जी, यदि आप CNG वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके घर में पाइप वाली गैस का कनेक्शन है, तो आने वाले दिनों में आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है। दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सस्ती एडमिनिस्ट्रेड प्राइस से मैकेनिज्म गैस का आवंटन 16 अप्रैल से और कम कर दिया जाएगा। इससे IGL और MGL जैसी कंपनियों को CNG और PNG की कीमतों की समीक्षा करनी होगी। अनुमान है कि कीमतों में इजाफा होगा। बता दें कि IGL को अभी तक CNG के लिए 51% APM गैस मिलती थी, जो अब 40% हो जाएगी। मिनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया कि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अधिकारी ने पब्लिशर को यह जानकारी नाम न छापने की शर्त पर दी। उन्होंने यह भी कहा कि APM गैस की जगह नई वेल गैस दी जाएगी।
रेत माफिया के हौसले बुलंद, नहीं है प्रशासन का डर, आखिर क्यों अधिकारी मौन। ट्रिपल इंजन की सरकार में धार्मिक नगरी शिवरी नारायण पर रेत माफिया के हौसले बुलंद, रेत माफियाओं को नहीं था प्रशासन और सत्ता डर। मैं खुलेआम अवैध रेत उत्खनन के कार्य को दे रहे अंजाम, फिर भी स्थानीय और खनिज विभाग के अधिकारी मौन, सवालों के घेरे में जिम्मेदार। जब मजे की बात तो यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आने के बाद रेत उत्खनन पर लगाम लगाने को लेकर नगर के लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जगी थी, मगर बीजेपी के इस ट्रिपल इंजन की सरकार में तो रेत माफियाओं के हौसले और बुलंद हो गए। मैं जहां अधिकारियों के नाक के नीचे रेत उत्खनन के कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वही बार बार खबर प्रकाशन के बाद भी इन माफियाओं पर नहीं होती कोई ठोस कार्रवाई, जिससे स्थानीय और जिले के जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में मौसम का बदलाव जारी है। इसी कड़ी में रविवार को कोंडागांव में तेज आंधी तूफान के साथ ओले भरी बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिले बेमेतरा, बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, मुंगेली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हाई टेंशन टावर पर चढ़े युवक को प्रशासन ने सुरक्षित उतारा, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक 400 केवी रायपुर भद्रावती लाइन के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। यह घटना जैसे ही सामने आई, ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जिला व स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और पावर ग्रिड की ब्रह्मपुर यानी कि महाराष्ट्र एवं दुर्ग जिले की टीम को मौके पर बुलाया गया। वह कई घंटों की मशक्कत और सूझबूझ से प्रशासनिक टीम ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगा देवांगन समाज, पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बनेगा काउंसलिंग सेंटर। देवांगन समाज की महिला इकाई ने समाज की लड़कियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। रविवार को गुड़ियारी में आयोजित प्रदेश महिला देवांगन समाज की पहली कार्यकारिणी बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश भर की समाज की बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण की शुरुआत रायपुर से की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व पार्षद कामिनी देवांगन को सौंपी गई है। बता दें कि बैठक में पारिवारिक विवादों के मामलों को देखते हुए समाज का अपना काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। समाज के महिला वकीलों की एक टीम गठित कर पारिवारिक समस्याओं का समाधान सुलझाने की दिशा में मार्गदर्शन किया जाएगा। रायपुर में पुलिस बल की भारी कमी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। राजधानी रायपुर की बढ़ती जनसंख्या, अपराध और यातायात की समस्याओं को देखते हुए रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मांग की है। उन्होंने राजधानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत, लोगों के साथ धरने पर बैठे विकास, मेयर मिनल बोली 24 घंटे में बंद हो गड्ढे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में पिछले दिनों गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत के बाद गुस्साए स्थानीय निवासियों ने आज नगर प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। घटना से आक्रोशित लोगों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने निगम का पुतला फूंक कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। मामले में जांच की मांग की है। रायपुर पश्चिम विधानसभा के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी लोगों के समर्थन में धरना पर बैठे रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शंखनाद, अब सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी। 18 अप्रैल से न्याय पदयात्रा, यहां देखें पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार मुखर है। महिला अपराध, दुर्ग में बच्ची से दुष्कर्म, रायपुर में लापरवाही से बच्चे की मौत आदि सामाजिक मुद्दों को लेकर अब सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए शंखनाद किया है। इस 4 दिवसीय न्याय पदयात्रा को लेकर दुर्ग रायपुर परिक्षेत्र के कुल 23 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी ने कार्यक्रम प्रभारियों से अनुरोध किया है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित कर सभी कांग्रेसी जनों को जवाबदारी सौंपते हुए न्याय यात्रा को सफल बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। वे पार्टी ने रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और राजनांदगांव के विधानसभा वार प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अम्बेडकर जयंती पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली राजनीतिक पाखंड है बीजेपी की जय भीम पदयात्रा। अम्बेडकर जयंती पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। में जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने बीजेपी के जय भीम पदयात्रा और अम्बेडकर जयंती अभियान को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा कार्यक्रम भाजपा का राजनीतिक पाखंड है। असलियत यह है कि संघी भाजपाइयों के मन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संविधान और दलितों के प्रति हिकारत है या नफरत है।
के बाद अब स्थानीय लोगों को मिलने जा रही रेलवे लाइन की सौगात, मिट्टी परीक्षण का हो रहा कार्य। जब बलरामपुर रामानुजगंज जिले में रामानुजगंज की सीमा से महज 500 मीटर की दूरी पर रेलवे के द्वारा डीपीआर तैयार करने हेतु ब्रिज निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण का कार्य कराया जा रहा है। मैं जिस प्रकार से तेजी से रेलवे के द्वारा रेल लाइन बिछाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं, मैं उससे क्षेत्र वासियों में आस जगी है कि जल्द क्षेत्र में रेल लाइन की सौगात मिलेगी। मैं डीपीआर तैयार करने हेतु मिट्टी परीक्षण का कार्य कर रही कंपनी ने बताया कि गढ़वा से अंबिकापुर रेल लाइन के लिए कंपनी के द्वारा कन्हर नदी में ब्रिज निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में वन भूमि से होकर रेल लाइन गुजरेगी। इसके लिए अनुमति के बाद डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि निजी भूमि भी अधिग्रहित की जाएगी, जिसके लिए शासन को पत्र रेलवे के द्वारा लिखा जा चुका है। पीएम आवास योजना में गजब का खेला, एक ही वार्ड के 252 लोगों का नाम आवंटन लिस्ट में शामिल। अंबिकापुर नगर निगम में पीएम आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जरूरतमंदों को मकान का लाभ देने के लिए पीएम आवास कॉलोनी बनाई गई। कॉलोनी में कुल 464 मकान बनाए गए, लेकिन 252 मकान एक ही वार्ड के लोगों को आवंटित कर दिए गए। सालों से मकान मिलने का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, लाखों लोगों को जेल में ठूसा, उनके मुंह से संविधान की बात शोभा नहीं देती, सीएम साय। जब ये लोग कुछ भी करें, इनका पूरे छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया। ये सभी चुनाव में ये बुरी तरह से हारे हुए हैं। ये पहले अपना घर परिवार संभाल लें, वह थोड़ा ठीक से अपने पैर पर खड़ा हो जाए, फिर बात करें। यह बयान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है। उन्होंने दुर्ग में हुई मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा पर यह बयान दिया है। सीएम साय ने जय भीम पदयात्रा में शामिल होने के दौरान ये बातें कही। सीएम साय ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि वैसे कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। यह संविधान की बात करते हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया। इन्होंने अपने स्वार्थ के कारण संविधान के साथ खिलवाड़ किया, वह गलत तरीके से संशोधन किया। ऐसे लोगों के मुख से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।